नर्सिंग क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। अभी अपने जो भी एनाटॉमी से रिलेटेड जो सिस्टम पढ़ा रहे हैं उसके बाद में अपने एमएसएम का भी सिलेबस कवर करेंगे। और आप सभी लोगों को एक चीज़ बताने के लिए बताऊं कि अब से शुरू कर दिया गया है, कल से 10 क्वेश्चन डेली का एक क्यूज़ है नर्सिंग का। नर्सिंग से रिलेटेड जो भी पुराने अपने पेपर के अंदर, जैसे कोई एम्स का या डीएसएसबी का, चंडीगढ़ का कोई भी ऐसा पेपर हो, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं मोस्ट हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड चलेंगे। फंडामेंटल से लेके एमएसएन, साइकेट्री, जो भी नर्सिंग एजुकेशन रिसर्च सभी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। चलो अब कल की बात करते हैं। अब जो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था, एंडोक्राइन सिस्टम में अपने पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन पढ़ लिए थे। उसमें आपको लास्ट में बताया था प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या होगा, कौन स्टिमुलेट करेगा प्रोलैक्टिन हार्मोन को? PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, किसको स्टिमुलेट कैसे करेगा? ये हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा। जैसे ये रिलीज करेगा, हाइपोथैलेमस रिलीज करते ही क्या करेगा, ये काम किस पे करेगा? प्रोलैक्टिन पे। और प्रोलैक्टिन का मैंने आपको काम बताया था, क्या करता है? ये मिल्क का सीक्रेशन करवाता है या प्रोडक्शन करवाता है। मिल्क का सीक्रेशन या मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है। अब बात करते हैं जो दो हार्मोन और बचे हैं, गोनेडोट्रोपिन और एक एमएसएच, उनकी बात करते हैं। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। हाइपोथैलेमस के जो आपने 7 हार्मोन आपको मैंने बताए थे, उसके अंदर मैंने आपको G से 3 बताए थे। ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन एक आपको मैंने बताया, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन एक आपको मैंने बताया था, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और मैंने आपको ये बताया था, तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसके यदि दो हिसाब से करें, 7 हार्मोन के अंदर जो पिट्यूटरी के बताए थे, उसमें फर्स्ट वन कौन सा था? ग्रोथ हार्मोन। सेकंड वन कौन सा था? TSH। थर्ड वन कौन सा था? ACTH। फोर्थ वन कौन सा था? प्रोलैक्टिन। और फिफ्थ है GnRH। और सिक्स्थ कौन सा हुआ? MSH। ये 6 हार्मोन है। लेकिन पिट्यूटरी के 7 हार्मोन होते हैं। जो GnRH होता है उसके अंदर 2 हार्मोन होते हैं, LH और एक होता है FSH। यदि इन दोनों को कंबाइंडली बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और सिंगल के लिए बोला जाए तो LH अलग होगा और क्या होगा? FSH अलग होगा। अभी इनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें लिखो जस्ट बिफोर प्यूबर्टी, टू गोनेडोट्रोपिन hormone are released first LH, luteinizing हार्मोन। LH की फुल फॉर्म क्या होती है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। 2 टाइप का होता है, LH और एक कौन सा होता है? FSH। FSH में कौन सा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। करेंगे LH। LH किस हिसाब से काम करेगा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कौन स्रावित करेगा? हाइपोथैलेमस। कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। क्या सीक्रेट करेगा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा? LH को। किसको करेगा? LH को। अभी जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसके भी होते हैं अलग अलग, मेल में और फीमेल में अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो फीमेल फर्स्ट, पहले फीमेल की बात करते हैं। फीमेल के अंदर क्या करता है ये? इट ट्रिगर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में काम करता है ये। इसकी जो पूरी प्रोसेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, इसका एक अलग से वीडियो डाला जाएगा, आप उसको देखना। इट ट्रिगर ओव्यूलेशन एंड formation of corpus luteum which secrete प्रोजेस्टेरोन। कार्पस ये ओव्यूलेशन में काम करता है। ओव्यूलेशन में काम होने के बाद में क्या हुआ? जो LH हार्मोन होगा वो जो ग्राफिन फॉलिक्यूल बनते हैं, ग्राफिन फॉलिक्यूल बनाता कौन है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो बनाने के बाद में क्या होगा? जो कार्पस लूटियम क्या सीक्रेट करेगा? प्रोजेस्टेरोन। जब तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता यही कार्पस लूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है? ये प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? टोकोलाइटिक एजेंट होता है। क्या होता है? टोकोलाइटिक एजेंट। टोकोलाइटिक एजेंट का क्या मीन्स है? ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से प्रिवेंट करता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से क्या करेगा? ये प्रिवेंट करेगा। ठीक है। इट ट्रिगर ओव्यूलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्पस लूटियम विच सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या है? टोकोलाइटिक एजेंट है जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन काम करता है। दूसरी बात ये हाइपरप्लेजिया कंडीशन भी दिखाता है, मतलब जो जहाँ पे यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर के जो बेबी चिपक रहा होता है उसकी जो वहाँ पे उसको स्पेस चाहिए होता है, इसलिए उसकी सेल्स की संख्या में क्या करता है? इंक्रीज करता है। वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक पूरा जो होगा उस अलग सी वीडियो बना के डाला जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेल में। मेल में क्या फंक्शन होते हैं इसके? मेल it is also known as ICSH in male because it stimulates interstitial cell hormone intestine cell hormone in testes। ये क्या काम करता है? जो मेल की जो लीडिंग सेल्स होती हैं, कौन सी सेल्स होती हैं? लीडिंग सेल्स, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का
सीक्रेशन करती हैं, उसके अंदर जो इंटरस्टिशियल जो सेल्स होती हैं उसको क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। अब बात करते हैं एफएसएच। सेकेंड बी एफएसएच, फुल फॉर्म लिखा दी थी, बार बार लिखने की जरूरत है नहीं। एफएसएच का क्या होता है, जीएनआरएच कौन रिलीज करेगा, हाइपोथैलेमस। किस पे काम करेगा, एफएसएच पे। एफ फॉर फॉलिकल, जो ग्राफिन जो फॉलिकल होते हैं, उस ग्राफिन फॉलिकल बनता है, जो ओवेरियन के जो फॉलिकल होते हैं, उस फॉलिकल को जब वो मैच्योर हो जाते हैं वो किस में चेंज होते हैं, ग्राफिन फॉलिकल में। क्या होते हैं, ग्राफिन फॉलिकल में। उन ग्राफिन फॉलिकल में बनाने का काम कौन करता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो लिखो इसका फंक्शन में लिखो डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। ये थोड़ा सा ड्रॉप कर देता हूँ एक बार। ग्राफिन फॉलिकल it secretes estrogen। यहाँ पे लिख देता हूँ हाइपोथैलेमस काम किस पे करेगा, ग्रोथ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एफएसएच पे काम करेगा। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो ग्राफिन जो फॉलिकल्स होते हैं उसका डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, इट सीक्रेट एस्ट्रोजन। इतना ही काम होता है इसका। अब जो एंटीरियर जो पिट्यूटरी थी उसके जो साथ एक लास्ट हार्मोन है एमएसएच, उसकी बात करते हैं। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम क्या होता है, इट स्टिमुलेट melanocyte which are responsible for skin color, जो स्किन का जो क्या है कि कई बार क्या होता है, जो कई ऐसे पर्सन होते हैं जिनकी स्किन का रंग बहुत साफ होता है, मतलब चमकीला होता है, उसका मीन्स क्या है, उनका जो एमएसएच है, जो मेलानोसाइट जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो क्या होता है, कम सीक्रेट होता है। कई जो ब्लैक हो जाते हैं उनका क्या होता है, एमएसएच क्या होता है, ज़्यादा सीक्रेट होने लग जाता है। अब बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके दो ही हार्मोन हैं और आज ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में नया शुरू करेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है उसके 7 हार्मोन होते हैं। अब वो तो क्या करती है, उन हार्मोन को रिलीज करती है, वो एक अलग बात है, उसका जो कंट्रोल होता है वो किसके ऊपर होता है, हाइपोथैलेमस का कंट्रोल होता है। लेकिन जो पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी होती है वो क्या है, खुद कोई हार्मोन रिलीज नहीं करती है, नॉट रिलीज बाय ओवन।
इसके खुद के थ्रू कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं करता है। इसके अंदर क्या होता है कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, हार्मोन क्या करता है, रिलीज करता है। और रिलीज करने के बाद में पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी होती है वो क्या करती है, स्टोर करके रखती है। पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी होती है वो क्या करती है, स्टोर करके रखती है। मैंने आपको इसका दूसरा नाम भी बताया था, न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, SIS। तो ये क्या करती है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। दो हार्मोन है, कौन कौन से हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन और एक है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब चलो लिखो जल्दी जल्दी। फर्स्ट हार्मोन ऑक्सीटोसिन, फर्स्ट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। इसमें लिखो इट इज सीक्रेटेड बाय पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है उसका जो न्यूक्लियस और जो पार्ट होता है वो क्या करता है, ऑक्सीटोसिन को क्या करता है, रिलीज करता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, देखो इसके दो मेन फंक्शन होते हैं। एक तो होता है यूट्रस पे, एक होता है ब्रेस्ट पे। यूट्रस पे और एक होता है ब्रेस्ट पे। यूट्रस के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। देखो जब बेबी पास आउट हो रहा होता है, जब भी उसका जो 9 मंथ की जो डिलीवरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो क्या होता है कई ऐसी मदर्स होती हैं, उनके क्या होता है कि जो यूट्रस है, यूट्रस के जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसके साथ में फीटस कनेक्ट रहता है। अब उसको बाहर पास आउट करने के लिए जो मसल्स होती हैं यूट्रस की, उस मसल क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन होगा तब प्रेस लगेगा तो क्या होगा, फीटस क्या होगा, आगे की तरफ डिसेंड की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो उसी कारण क्या है कि जो अपने ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूट्रस के अंदर क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। कॉन्ट्रैक्शन करवाने से क्या है कि जैसे क्या होगा, बेबी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ऊपर से जब जैसे प्रेशर पड़ेगा तो बेबी क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। दूसरी बात, ये कॉन्ट्रैक्शन उस टाइम पे भी होता है जैसे वही मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वहां पे क्या हो जाएगा, ब्लड एक्यूमुलेट होने लग जाता है। तो उस ब्लड को क्या निकलना, बाहर निकालना जरूरी होता है। तो उस टाइम पे क्या कराएगा, यूट्रस क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। कॉन्ट्रैक्शन करवाने से क्या होगा, ब्लड क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब बात करते हैं ब्रेस्ट पे। ब्रेस्ट पे क्या काम करता है, ब्रेस्ट में देखो सकिंग ऑफ निपल बाय बेबी। बेबी ने क्या किया, पहले सक किया उनका। अब सक करने पे क्या होगा भाई, कोई चीज टच करेगा तो स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस रिसेप्टर ऑफ निपल स्टिमुलस
यहाँ पे आप लिख लेना टच, टच रिसेप्टर ऑफ निप्पल। बेबी ने क्या किया, जो निप्पल थे उसको क्या किया, सक करना शुरू किया। सक जैसे करेगा तो क्या होगा, स्टिमुलस जाएगा। स्टिमुलस क्या करेगा, स्टिमुलस टच रिसेप्टर ऑफ निप्पल। अब क्या होगा, सिग्नल सिग्नल टू हाइपोथैलेमस, सिग्नल टू हाइपोथैलेमस by afferent nerve, सिग्नल टू हाइपोथैलेमस बाय एफरेंट नर्व। अब जो नर्व थी वो क्या करेंगे, यहां से सिग्नल किसके पास में ले जाएंगे, हाइपोथैलेमस के पास में। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, स्टिमुलेशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। वो क्या करेगा, जैसे उसके पास सिग्नल जाएगा वो क्या करेगा, जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसको क्या कर देगा, वो स्टिमुलेट कर देगा। स्टिमुलेट करने में क्या होना लग जाएगा, मिल क्या होने लग जाएगा, पास आउट होने लग जाएगा। मिल क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। तो देखो पास आउट या इजेकुलेशन, इजेकुलेशन इसी चीज को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम ले लें इसका, क्या बोलेंगे, ऐसे यहां पे लगा देता हूं, दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा, लेट डाउन रिफ्लेक्स। इसी को क्या बोलते हैं, लेट डाउन रिफ्लेक्स। मिल्क का प्रोडक्शन करने का काम तो किसका है, प्रोलैक्टिन का, लेकिन उसको इजेकुलेट करने का काम किसका है, ऑक्सीटोसिन का। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं एटीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। आज ये पिट्यूटरी का जो भी पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपने थायराइड ग्लैंड का पढ़ेंगे, एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसका दूसरा नाम होता है वेजोपेरेसिन, वेजोप्रेसिन। अब देखो ये क्या काम करेगा, रिलीज कैसे होगा, CRH, हाइपोथैलेमस का एक हार्मोन होता है CRH, आप लोगों को बताया था। वो जो CRH का फुल फॉर्म क्या होती है भाई इसकी, क्रिप्टो कोर्टिकोट्रोप, ये हाइपोथैलेमस किस को करेगा, CRH को रिलीज करेगा, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसको क्या, ये जैसे इसको रिलीज करेगा किस पे काम करेगा, ये ACTH, किस पे काम करेगा, ये ACTH। अब देखो इस ACTH का काम क्या होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इंक्रीज कब होता है, ये ACTH इंक्रीज कब कब होगा, ऐसी कंडीशन जैसे क्या हो, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। अब देखो पर्सन है, जैसे मान लो डिहाइड्रेशन, इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड वॉल्यूम कम है तो क्या हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर। अब देखो
थोड़ी सी चीज समझने की कोशिश करना। ये आर्टरी है, इस आर्टरी के अंदर से क्या हो रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है। अब यदि फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर क्या है कि भाई पहले तो मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया हो, डिहाइड्रेशन पर्सन है, पूरा बॉडी का वाटर लॉस हो चुका हो, डायरिया हो रहा है पर्सन को कंटिन्यूअसली, बॉडी का वाटर बाहर आ जाएगा। अब बाहर आएगा तो बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट क्या हो गई, कम हो गई। कम होने से हार्ट के पास में भी ब्लड क्या आएगा, कम आएगा। यदि हार्ट के पास में ब्लड कम आएगा तो हार्ट जब पंप करेगा तो ब्लड जो इजैकुलेट होगा, कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जितना कम होगा उतने बॉडी के पास में सप्लाई क्या होगी, कम पहुंचेगी। पहले से बॉडी डिहाइड्रेट है, मतलब उस पर्सन है उसके पहले से डिहाइड्रेट चल रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, एनटीएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ये इंक्रीज होगा तो काम किस पे करेगा, ये किडनी पे काम करेगा। किडनी पे काम करेगा, किडनी पे क्या काम करेगा, इंक्रीज अब्जॉर्प्शन एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट। ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा और बाहर एक्सपेल आउट होने नहीं देगा, प्रेशर को मेंटेन बना के रखेगा। स्वीट ग्लैंड क्या करेंगे भाई, प्रेशर पहले से कम है तो डिक्रीज सीक्रेशन, वाटर को लॉस नहीं होने देंगे। क्यों? और आर्टरीज कैसी हो जाएंगी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। कैसी हो जाएंगी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वो क्या हो जाएंगी, थोड़ी नेरो हो जाएंगी। जितनी वो नेरो होंगी उतनी क्या होगी, ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ये तो एसिडियस इंक्रीज किस कंडीशन में हुआ। अब देखो डिक्रीज का ऐसा है, डिक्रीज कौन सी कंडीशन, यदि वो एसिडियस है वो कम हो जाए, कम होने पे क्या होगा, अब्जॉर्प्शन क्या होगा, किडनी क्या करेगी, कम करेगी। अब्जॉर्प्शन कम करेगी तो क्या होगा, यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। स्वीट ग्लैंड है वो क्या करेंगे, ज्यादा पसीने को बाहर निकालेंगे। आर्टरीज है वो कैसी हो जाएंगी, वेजो डायलेशन। कैसी हो जाएंगी, वेजो डायलेशन। ये चीजें थी जो भी अपना पिट्यूटरी ग्लैंड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे से थाइमस ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड का अपने शुरू करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। और आप लोगों को जैसे बताया है कि क्वेश्चन सीरीज जो भी अपने डेली क्विज शुरू किया है वो आप लोग देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।